सहारनपुर की दिन भर की खबरों पर डालिए नज़र। क्या रहा सहारनपुर में आज खास। सहारनपुर नगर निगम की ओर से कोरोना से बचाव हेतु चलाया जा रहा है अभियान। मेयर संजीव वालिया और नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह के निर्देशानुसार कोरोना बीमारी से बचाव हेतु जगह जगह सैनिटाइजेशन का कार्य किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत चूने में मिलाकर दवाई व मशीनों द्वारा दवाइयों का छिड़काव, एंटी लार्वा आदि छिड़काव किया जा रहा है। सहारनपुर में दिल्ली रोड स्थित भाजपा कार्यालय पर आज विधानसभा प्रभारी अमित अग्रवाल ने सहारनपुर महानगर के पार्षदों की एक बैठक ली और प्रधानमंत्री के जन्मदिन के उपलक्ष्य में प्रत्येक वार्ड में कार्यक्रम करने की घोषणा करते हुए इसके बारे में विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान काफ़ी संख्या में कार्यकर्ताओं की भी मौजूदगी रही। देखिए पूरी खबर। उन्होंने मीडिया को जानकारी देते हुए क्या बताया। मीटिंग रखी है, क्या उद्देश्य है? ये बैठक आज भारतीय जनता पार्टी सहारनपुर महानगर के सभासदों की है और मेयर साहब के साथ जितनी टीम है वो जनप्रतिनिधि श्रेणी में आते हैं। तो अभी पार्टी के जितने भी आगामी कार्यक्रम हैं उनमें जनप्रतिनिधियों की भी सहभागिता पार्टी ने सुनिश्चित की है। जैसे 17 तारीख को से प्रारंभ हो रहा है, माननीय मोदी जी का जन्मदिन है, तो उसके अंदर चिकित्सा के शिविर लगाए जाएंगे, कैंप लगाए जाएंगे और पार्टी की रीति नीति और पार्टी के माध्यम से सरकार की जो नीतियां हैं, सरकार ने जो काम किए हैं, केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकार ने, उन कामों को जनता तक पहुंचाना है। तो वो हर वार्ड में, जिसको हम शक्ति केंद्र कहते हैं, वो एक कार्यक्रम उसके अंदर होना है। तो वो सब करे हुए कार्य मोदी योगी सरकार के वो जन जन तक पहुंचाने के लिए और आगामी ये हमारा सदस्यता का कार्यक्रम भी प्रारंभ होने जा रहा है इसी महीने में। उसका भी शुभारंभ किसी भी दिन होगा। उसको भी सदस्यता भी करने के लिए हमें द्वार द्वार जाना है। एक बूथ में कम से कम 100 सदस्यता हमें नहीं करनी है। पुराने सदस्यों को भी मिस कॉल के माध्यम से पुनर्जीवित उनकी सदस्यता करनी है। वो मिस कॉल देंगे तो उनको संज्ञान हो जाएगा कि मेरी सदस्यता नंबर ये है, वो आ जाएगा उसके ऊपर। ये आगामी कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए। रामपुर मनियारान के विधायक देवेंद्र निम ने आज पत्रकार वार्ता में अपने ऊपर लगाए गए सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। काबिल गौर है कि कई दिन पूर्व एक व्यक्ति द्वारा भाजपा विधायक पर कुछ आरोप लगाए गए थे, जिसके संबंध में आज भाजपा के रामपुर मनियारान से विधायक देवेंद्र निम ने प्रेस वार्ता कर इसके बारे में अपनी बात विस्तार से रखी। मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे पर ये जो फैक्ट्री है, हमारी आइस फैक्ट्री थी, ये हमने यूपीएफसीआई से खरीदी थी आज से 33 साल पहले। और ये जो खरीद हुई थी मेरे पिताजी के द्वारा हुई थी। और ये जो फैक्ट्री हमने खरीदी थी उसमें जो शेष जगह थी, जिसको वो प्लाट बताते हैं, आज भी अगर आप मेरे साथ चलेंगे तो एक ही दरवाज़ा है, मेन गेट है हमारा, उसी से एक एंट्री है जिससे हम लोग अपनी फैक्ट्री में जाते हैं। और उसी फैक्ट्री के से ही हमारा जुड़ा हुआ खाली जगह है, जिसको ये विवाद कहते हैं कि ये प्लॉट हमारा है। मैं आपको, आपके सभी चैनलों को और सभी मीडिया को ये एक हमारी प्रेस विज्ञप्ति है, प्रेस नोट है, वो मैं आपको दे रहा हूँ, जिसमें हमने अभी तक जहाँ पर भी एसडीएम से लेकर और एएसडीएम से लेकर और कमिश्नर तक के जितने भी वाद हुए वो सब हमारे फेवर में है। उसकी मैंने कॉपी इसके साथ अटैच की है। माननीय उच्च न्यायालय में भी एक स्टे है हमारे पक्ष में जो कंफर्म है, वो भी स्टे की कॉपी मैंने इसमें लगाई हुई है। और मैं लगातार इस बात को बार बार कहता हूं कि मेरा परिवार राजनीतिक परिवार है। लगभग 40 साल से मेरे परिवार के लोग राजनीतिक क्षेत्र में हैं। मेरे पिताजी विधायक रहे, मेरी माताजी ने चुनाव लड़ा मायावती जी के खिलाफ, मैंने 2017 में चुनाव लड़ा, मैं विधायक हुआ। मुझे ये बात मेरी समझ से परे है कि जब मैं विधायक बना था तो मैं किसी की प्लॉट को या किसी प्रॉपर्टी को कब्जाता तो बात समझ में आती। अब जब 4.5 साल बीत गए उसके बाद कोई आदमी आके उठ के बैठ कहने लगे विधायक जी ने मेरी प्रॉपर्टी कब्जा ली और मुझे धमकी दी, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से, आप सभी मीडिया भाइयों के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि अगर मैंने किसी को धमकी दी तो कहीं उसकी रिकॉर्डिंग होगी, कहीं कोई लिखित में होगा, या किसी के द्वारा जो मैंने धमकी दिलवाई वो व्यक्ति होगा। तो ये बात बिल्कुल अब
एक सिरे से मैं उसको नकारता हूँ कि मैंने किसी को धमकी दी। मेरी तो किसी से इस संबंध में बात ही नहीं हुई। जब मैंने किसी चीज़ को कब्जाया ही नहीं, जब कोई मेरी चीज़ में है ही नहीं, तो मैं किसको धमकी क्यों दूंगा। और इस पत्र के, इस प्रेस नोट के माध्यम से पूरा सच्चाई आपके सामने आ जाएगी कि ये 33 साल पुराना मामला है। लगातार सभी न्यायालयों में हम लोग जीतते आए हैं और सारी कॉपी मैंने इसमें अटैच की है। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र के हम लोग व्यक्ति हैं। मेरा 4.5 साल का बहुत छोटा सा कार्यकाल है, मैं बड़ा नहीं कहता, लेकिन मेरे पर अपने क्षेत्र में, मैं पूरे ज़िले सहारनपुर की बात करता हूँ। अगर कोई आदमी ये कहता है विधायक जी ने मेरे को टच भी किया हो, प्रॉपर्टी तो बहुत बड़ी बात है, अगर मैंने किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दायर किया हो या मैंने किसी को ठेस पहुँचाने का काम किया हो, मेरा काम रहता है कि जो मेरे पास आए मैं उसकी मदद करूं। मेरा जो काम है वो है विकास का। मैं अपने क्षेत्र में हाईवेज लेकर आया, मैं अपने क्षेत्र में पुल लेकर आया, मैं अपने क्षेत्र में सड़कें लेकर आया।